इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग जिनको भी 2022 से सीजीएल 2022 से सीएजी के अंदर ऑडिटर की पोस्ट, अकाउंटेंट, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट मिली है। क्या कुछ रहने वाला है, एलोकेशन का तरीका, ज्वाइनिंग टाइम कितना लगेगा, क्या लोकेशन आपको मिल सकती है, ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या होती है और जितनी चीज़ें आपको इसको लेकर के है वो सारा चीज़ मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे होगे यार, तो आप चैनल के बारे में जो भी रिव्यू होगा आप मुझे लिखिएगा। तो सबसे पहले आप मुझे आपसे मेरे को रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप अपने जो पोस्ट आपको जो मिला हुआ है, चाहे ऑडिटर, चाहे अकाउंटेंट, चाहे डब्ल्यू में आप ऑडिट में हो, चाहे अकाउंट में हो या डिविजनल अकाउंटेंट, अपना टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप कोई भी ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा अपने पोस्ट का। कई सारे कैंडिडेट्स के मैसेज हैं कि अभी तक उनको ग्रुप नहीं मिल पाया है। देखिए, शेड्यूल काफ़ी बिजी रहा है, मेरा भी रिज़ल्ट आने के बाद से भी, और कुछ क्वेरीज़ हैं खासकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसकी वजह से मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। आपको मैं 2-3 दिन के अंदर अपने टेलीग्राम चैनल पे जितने भी पोस्ट हैं सभी का मैं कंपाइल करके डाल दूँगा, तो आपको 2-3 दिन के अंदर ग्रुप मिल जाएगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा, तो आपको वहाँ पर मैं जल्दी ही पोस्ट कर दूँगा अगर ना मिल पाए तो। अगर आपने बना रखा है, जो लोग सुन रहे होंगे मुझे, जो लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते होंगे, ग्रुप का लिंक मुझे मैसेज कर दीजिएगा ये 4-5 पोस्टों के लिए, ताकि मैं अपने चैनल पे पोस्ट कर पाऊँ और बाकी लोग इसमें जुड़ पाएँ। सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, मैं स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ कि कैसे एलोकेशन फॉर्म कहाँ भरना होता है, कैसे भरना होता है और क्या कुछ एलोकेशन में कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है। सबसे पहला जो होगा आपका सीएचडी को मैं ये जो बताऊँगा आपको, ये 5 पोस्टों के लिए होगा जो मैंने यहाँ पर जिक्र करा हुआ है आपको सभी के लिए, क्योंकि सभी आपकी सीएजी के अंदर आती है। सबसे पहले आपका सीएजी है, आपका स्टेट ऑप्शन के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म जारी करेगा। कब जारी करेगा मैं आपको अभी अगले स्लाइड में दिखाता हूँ। तो पहला स्टेप आपका होगा कि आपका स्टेट ऑप्शन मांगा जाएगा आपसे सीएजी के द्वारा। जो स्टेट एलोकेशन किया जाएगा वो रैंक के बेसिस पर होता है, और अगर आपने जनरल कट ऑफ, कई लोग कैंडिडेट के मैसेज हैं कि उनका सिलेक्शन यूआर से हो रखा है, तो अगर आपने जनरल कट ऑफ क्लियर कर रखी है तो स्टेट एलोकेशन में आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे मिलता है उसका बेनिफिट। स्टेट मिलने के बाद सपोज़ करिए आपको दिल्ली स्टेट मिला, आपको एमपी मिला, यूपी मिला, राजस्थान में जो भी स्टेट आपको मिलेगा, यानी जो भी आपको स्टेट एलोकेट किया जाएगा वहाँ पर आपका बाकी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। यानी कि अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल और जो डिपार्टमेंटल डीबी वहीं से होगा, तो वहीं से आपका लेटर इशू होगा, वहाँ से आपका सारा कुछ करस्पॉन्डेंस आपके एड्रेस पर आएगा और ये आपको बाई पोस्ट भेजा जाता है आपके एड्रेस पर, राइट। और जो डिपार्टमेंटल डीबी होगा, मेडिकल होगा, ये ध्यान रखिएगा कि आपका सीएजी जो हेडक्वार्टर दिल्ली है वहाँ नहीं होगा। जो भी आपको स्टेट एलोकेट किए जाएंगे वहाँ पर आपका ये होगा। ये रही प्रोसेस। देखो यार, आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि खासकर वो लोग जो अभी भी सुन रहे हैं और सब्सक्राइब करके नहीं देख रहे हैं, क्योंकि बहुत एफर्ट लग रहा है चीज़ों को आप तक लेके आने के लिए, मुझे आगे ले जाने के लिए चैनल का सिर्फ एक ही सहारा है, वो है आपका सब्सक्राइबर की। तो यार प्लीज़ एक बार जो लोग भी देख रहे हैं, कमेंट लिख रहे हैं, एक बार सब्सक्राइब जरूर करके लिखिएगा। आगे ले जाने के लिए चैनल यार एक यही मेरे पास तरीका है। देखिए, ये जो आप नोटिस देख पा रहे हैं ये है सीजीएल 2021 का। 16 मार्च को रिज़ल्ट आया था आपका, और इसमें क्या है, सॉरी हाँ 16 मार्च को ही रिज़ल्ट आया था आपका सीजीएल 2021 का, और ये सीएजी का ही है। सीएजी ने इसमें साफ साफ बोला है कि आप अपना स्टेट ऑप्शन भर के दीजिए, सभी पोस्ट का नाम यहाँ लिखा हुआ है। और ये जो मांगा गया था आपका वो 10 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल 2023, अभी जो गया है पीछे आपका, वो डेडलाइन थी आपकी। तो इसका ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये डेडलाइन मिस करते हैं तो फिर आपको एलोकेशन तो किया जाएगा, रैंडम किया जाएगा, फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। ये लिंक थी, ये लिंक हर बार रहती है आपकी cag.delhi.nic.in/state choice। अब अपने ग्रुप में एक्टिव रहेंगे, जैसे ही अपलोड करेगा आपको ये मिल जाएगा। तो ये आया कब सीजीएल 2021 की अगर हम बात करें तो मैंने बताया 16 मार्च को आया रिज़ल्ट आपका, और ये आपको नोटिस 31 मार्च को मिल गई कि आपको इस डेट से भरना है। 10 अप्रैल से भरा गया आपका। तो आप देख सकते हो कि 15 डेज़ के अंदर यहाँ पर नोटिस मिल गया था। तो आप इस बार भी उम्मीद कर सकते हो कि 1 वीक के अंदर आपका, आगे आने वाले 1 हफ्ते के अंदर आपको सीएजी की तरफ से नोटिस मिल जाए। ये सभी जो 5 पोस्ट है सभी के लिए आपका कंबाइंड नोटिस आएगा और आपको लॉगिन करके एक्टिव रहेगा। ध्यान रखिएगा, कई कैंडिडेट के बाद में मैसेज आते हैं। जब आप ये लॉगिन करके भर के भेज देते हो तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सीजीएल 2020 का है। सीजीएल 21 का अभी सबमिट किया गया है, 24 अप्रैल लास्ट डेट थी। अभी हम लोग मई में चल रहे हैं, अभी आपका 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, तो अभी टाइम लगेगा उसका आने में। ये सीजीएल 2020 का था।
तो सीजीएल 2020 का जो ये सिलेक्शन देख लो, जैसे आप देख पा रहे हो कि नंबर 1 कैंडिडेट को राजस्थान में ये वाला ऑफिस अलोकेट किया गया है। नंबर 2 वाले को एजी ऑफिस, ऑडिटर जनरल ऑफिस आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा दिया गया। ये रैंक के बेसिस पर है। यहाँ पर कैट 1 और कैट सिलेक्शन इसको देखिएगा। तो नंबर 9 जो कोड होता है आपका वो जनरल के लिए होता है, और नंबर 1 जो कैंडिडेट है वो कैटेगरी जनरल का था और उसका सिलेक्शन भी जनरल, मतलब उसने पोस्ट भी जनरल से लिया है, राइट। अगर आप सबसे नीचे वाला देखिए 26 नंबर देखिएगा, क्योंकि वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप जनरल की कट ऑफ से क्लियर कर लेते हो, अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हो तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है कि नहीं, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो इस कैंडिडेट का जो कैटेगरी है वो नंबर 6 यानी ओबीसी है, और इसका जो सिलेक्शन हुआ है वो 9 यानी कि जनरल से हुआ है। तो ओबीसी का कैंडिडेट है, लेकिन उसने स्टेट जो है वो जनरल के थ्रू लिया हुआ है। अगर आप अगली जो स्लाइड देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर आप देखोगे 6 और ये 9, यहाँ पर भी जो कैंडिडेट है आपका उसका कैटेगरी 6 है यानी कि ओबीसी है, और उसने स्टेट भी जनरल से लिया हुआ है, राइट, जनरल की सीट ऑक्यूपाई किया हुआ है। लेकिन जब आप ये देखोगे 149 वाला, तो आप देखोगे कि कैटेगरी 6 है और उसने सीट भी जो आपकी 6 लिया है, क्योंकि लोकेशन वो दिल्ली मांग रहा था और दिल्ली जनरल से उसको नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से क्या है कि उसको कैटेगरी का बेनिफिट मिला है। आप इसके नीचे देखोगे जा करके, तो अभी भी जनरल के कैंडिडेट रह गए हैं, यानी कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ था वो कट ऑफ क्लियर जनरल का हुआ था, यूआर का हुआ था, लेकिन उसको स्टेट जनरल से नहीं मिल पा रहा था, तो कैटेगरी का बेनिफिट दिया गया है। इसलिए आप पैनिक ना होइएगा, परेशान ना होइएगा, और सब्सक्राइब जरूर करके रखना यार। बहुत काम की चीज़ें आपको आगे भी मिलेगी। चैनल को बहुत तरीके से मैं मोल्ड कर रहा हूँ, ऐसे चीज़ें लेके आ रहा हूँ ताकि आपके सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। अब अगला जो सवाल आ रहा है आपका लेकर के कि सर लोकेशन, अच्छा कितना टाइम लगा था ये आने का। देखो यार, सीजीएल 2020 में 4 से 5 महीने लग गए थे यार, टाइम लग गया था। डब्ल्यूओ का भी, और डिविजनल अकाउंटेंट और डब्ल्यूओ के पहले आया था, सीएजी ऑडिटर का बाद में आया था। 4 से 5 महीने लग गए थे रिजल्ट आने के बाद, राइट। सर मेरे हिसाब से फरवरी या 1 महीने के आसपास आया था, लेकिन इतना पता है टाइम इतना ही लग गया था, वो 5 महीने के आसपास ऑप्शन भरने के बाद। सीजी में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अभी देखो उसको मत लेके चलना पिछले वाले को। इस बार 22 को तेज से भरने की कहा गया है, तो हो सकता है कि जल्दी भी हो जाए, लेकिन ये मान के चलिए 3 महीने से 4 महीने तो लग ही जाएगा सीएजी कराते कराते। लोकेशन की अगर हम बात कर ले यार कि कौन सी लोकेशन मिलेगी, सबसे पहले काम क्या करिए, आपकी जो रैंक आई है, एक तो पीडीएफ में एक एसएससी वाली रैंक है कि आपकी जो लिस्ट है, लिस्ट 1, 2, 3 वाले में, लिस्ट 3 में आप देख लोगे कि आपकी AIR ये, उसको छोड़ दीजिए। अब उसका कोई मतलब नहीं है आपका। आप क्या करिए, आपकी जो पोस्ट है, जैसे मान लो आपको सीएजी ऑडिटर मिला है, तो सीएजी ऑडिटर के जितने भी कैंडिडेट हैं उसमें आपकी क्या रैंक है वो देख लीजिए, या अकाउंटेंट में, या डब्ल्यूओ में, या फिर डिविजनल अकाउंटेंट में। पोस्ट वाइज जो रैंक है वो आपके लिए मैटर है, बाकी एसएससी की जो AIR है उससे कोई मतलब नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। नंबर 2, आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जैसे मान लो आप SC कैटेगरी से हो, मान लीजिए आप OBC से हो, तो पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज भी रैंक बना लेते हैं, ये कैंडिडेट खुद बना लेते हैं। तो आप अपने ग्रुप में रहोगे तो ये लिस्ट आपको हो सकता है मिल गई हो, नहीं मिली होगी तो कैंडिडेट बहुत जल्दी आप बना देते हैं इसका। उससे ये मालूम चल जाता है कि अगर आप SC में हो, तो मान लो SC की 200 सीट है, तो 200 में आपकी क्या रैंक है, और आपको सीट कैटेगरी के थ्रू ही मिल पाएगी, बेनिफिट मिल पाएगा। जनरल के थ्रू बहुत कम कैंडिडेट होते हैं, तो इससे आपको बहुत कुछ आइडिया लग पाएगा लोकेशन का, राइट। अब अगला सवाल आता है कि जैसे मान लीजिए आपकी SC में मान लो 200 सीटें हैं और आपकी मान लीजिए 50वीं रैंक है SC के अंदर, ये भी मालूम चल गया, लेकिन ये कैसे मालूम चलेगा कि लोकेशन क्या मिलेगा। तो आपसे ऊपर आपकी 50वीं रैंक है, 50 से ऊपर जितने भी कैंडिडेट हैं, आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि वो है कहाँ के। तो उसके लिए क्या करिए, उनके जो रोल नंबर होते हैं, रोल नंबर के हिसाब से आप लोकेशन का पता कर सकते हो कि ये बंदे हैं कहाँ के। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर आपकी 50वीं रैंक है, आपके ऊपर मान लीजिए 49 में से मान के चलिए कि अगर 30 बंदे अगर नॉर्थ के हैं, तो डेफिनेटली नॉर्थ के बंदे नॉर्थ ही ऑप्ट करेंगे। और मान लीजिए नॉर्थ में 40 सीटें या 35 सीटें, तो डेफिनेटली आपको नॉर्थ मिल जाएगा। तो ये लोकेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको वो मालूम चलेगा कि कौन से कैंडिडेट आपसे ऊपर कहाँ से हैं। और स्टेट वाइज वैकेंसी, सैंक्शन स्ट्रेंथ और मैन इन पोजीशन, स्टेट वाइज वैकेंसी और ये दोनों का मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि गोल्डन बुक एक बार मेरी फॉलो कर लीजिएगा। और स्टेट वाइज वैकेंसी के लिए अगर आपने अभी तक मेरा गोल्डन बुक नहीं मिला होगा यार, गोल्डन बुक का मैं रिव्यू जानना चाहूँगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरा बहुत बिजी शेड्यूल था। मैंने गोल्डन बुक को बहुत अच्छा सोचा था इस बार करने के लिए, बहुत चीज़ें उसमें अपडेट करने के लिए। बता रहे कुछ कैंडिडेट से मैसेज थे कि वो कई जगह वायरल हुई है, मुझे नहीं मालूम चल पाया। अगर आपने भी अगर पढ़ी हो बुक तो मुझे बताइएगा। अभी मैं गोल्डन बुक का जिक्र कर रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देखिएगा, आपके जो रोल कैंडिडेट आपके ऊपर जो सिलेक्टेड होंगे उनके रोल नंबर देखिए। जैसे मान लो कि 3201 है, तो ये नॉर्थ का कैंडिडेट है आपका। और अगर आप देखो दिल्ली का देखोगे तो 200 वाले जो रैंक होते हैं वो NR रीजन का आपका है। ये 2002, आप अगर दिल्ली से पेपर दिए होगे तो आपका रोल नंबर 220 से स्टार्ट हुआ होगा, राइट। तो
इससे आप पता लगा सकते हो कि कैंडिडेट कहाँ से, भोपाल जोन का देख सकते हो, उसके अलावा ईटानगर का आपका, तो इससे आपको मालूम चल जाएगा बिल्कुल कि कैंडिडेट कहाँ से, आपके ऊपर वाले नॉर्थ से हैं। और आपको पता है कि हर कैंडिडेट इस पोस्ट में अपना स्टेट ही ऑप्ट करता है, तो ये आपका काम आसान हो जाएगा, आप ये खुद कर सकते हैं। यार देखो, हमारे पास टाइम की कमी रहती है, दूसरा ये भी रहता है कि बहुत सारे क्वेरी एक साथ चल रही है, पैरेलल में चल रही है, तो टाइम रहता तो मैं सब चीज़ें कर देता, लेकिन अकेला आदमी जानते हैं। ये गोल्डन बुक ये है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये मेरे द्वारा हर साल प्रोवाइड करा जाता है, सीजीएल 19 से आ रही है। अगर आपने ये पढ़ी हो सकता है कि आपको किसी दूसरे के, कई लोगों ने इसको यार कॉपी करा, बहुत सारे जगह से ये भी कंप्लेन मुझे मिली है, लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ें सही पहुंचनी चाहिए। इसमें आपको सैंक्शन स्ट्रेंथ, मैन इन पोजीशन मिल जाएगी, लेटेस्ट डेटा 2022 तक का आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने ऑफिस वाइज ये कुछ मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ आपको, पूरी बुक में ये करीब 100 से ज़्यादा पेज की बुक है, आपको लास्ट में सीएजी का मिल जाएगा आपको लगा हुआ। ये बुक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पिन कर दिया, फिर से जाके आप जाके डाउनलोड कर लेना, फ्री है, कोई इसका कॉस्ट नहीं है, राइट। आप एक बार जाके देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और एक बार देख लीजिए कुछ सहारा मिले आपको। इससे ये क्या चीज़ है कि ऑफिस वाइज मैंने लगाया है कि कितनी जगह वहाँ सैंक्शन है, कितने लोगों की जगह है वहाँ पर, और कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, ऑडिटर की, डबल की, और डिविजनल अकाउंटेंट का नहीं मिल पाया, लेकिन ऑडिटर, अकाउंटेंट और डबल ऑडिट और अकाउंट का आपको मिल जाएगा वहाँ पर। मैक्सिमम स्टेट का मैंने लगा दिया, आप एक बार जाकर देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। तो वो ट्रांसफ़र की बताऊँ मैं आपको, तो अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में देखते हो, देखो एक कमर्शियल ऑडिट होती है, एक सिविल ऑडिट होती है, इतना सर्च मार लिया होगा, केवल कमर्शियल में ही आपको ट्रांसफ़र मिलता है, बाकी कॉमर्शियल सबको नहीं मिलता। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं मैक्सिमम को आपको सिविल ऑडिट ही मिलेगी। बाकी जो अदर पोस्ट हैं, अगर हम बात करें अकाउंटेंट की या फिर ऑडिटर की, या ट्रांसफ़र नहीं है उसमें, आपका केवल और केवल म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है। और म्यूचुअल में भी प्रॉब्लम है कि अगर आप नॉर्थ के स्टेट में तो एक बार को सोच सकते हैं, बाकी साउथ से प्रॉब्लम रहता है कि कोई बंदा चेंज कर पाए, तो एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ही रहता है आपका, ठीक है। अब एक सवाल रहता है कि सर लैंग्वेज टेस्ट को लेकर बड़ा मैसेज आता है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि देखो है क्या कि जिस स्टेट में आपकी पोस्टिंग होती है, आपको वहाँ का एक लोकल लैंग्वेज पता होना चाहिए। एक लैंग्वेज टेस्ट होता है प्रोबेशन पूरा होने से पहले आपका, तो यार उसको लेके बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि सर मैं तो पंजाबी नहीं जानता, मैं उड़िया नहीं जानता, तमिल, तेलुगु। यार देखो, आप लैंग्वेज की वजह से बाहर नहीं होगे, टेस्ट की वजह से, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। आप इसको लेके परेशान ना होइए, खासकर अभी प्रेजेंट टाइम में आप जॉब ज्वाइन करिए। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि चीज़ें आने वाली 2 साल के अंदर चीज़ें बहुत कुछ बदलेंगी। अभी आप एसएएस को लेके परेशान हो, एसएएस के बाद ट्रांसफ़र होते हैं नहीं होते हैं, आप इनिशियली ज्वाइन करिए सब कुछ। अभी स्टार्टिंग में आप लेके पैनिक ना होइए। और अभी कह रहा हूँ जैसे ज्वाइन करोगे 1 महीने बाद, 1 महीना भी नहीं बीतेगा, बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। एसएएस देना है नहीं देना है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है, आप उसको उस पर स्विच करोगे नहीं करोगे, बहुत कुछ क्लैरिटी मिलेगी ज्वाइन करते हुए। लैंग्वेज टेस्ट की वजह से आप बाहर नहीं होगे, आप उसको लेके परेशान ना होइएगा। बाकी मैं आपको बताऊँ लोकेशन को लेके, आपको अगर बहुत ज़्यादा हिंट ना मिल पा रहा है, बहुत कुछ मैंने हेल्प करी है, जो चीज़ बताई आप देखिए उससे, अगर ना मिल पाए बुक मेरी फॉलो कर लीजिएगा स्टेट वाइज। फिर भी आपको मैं बोलूँगा आप अपने रैंक, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से स्टेट चुन के भर के दे दीजिएगा। और आगे 23 का एग्ज़ाम है, ज़्यादा उसमें टाइम बचा नहीं है, आप उस पर फोकस करिए, ज़्यादा एनर्जी इधर खर्चा ना करिए। अभी आने में 3 से 4 महीने लग जाएगा। एक्सटेंशन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई दिक्कत है कि ज्वाइनिंग में एक्सटेंशन लेना है, आप वीडियो में चैनल पे पड़ी हुई है, एक बार जा कर के देख लेना कि एक्सटेंशन कैसे लेना होता है, कितने महीने का मिलता है, क्या प्रोसीजर है। फिर भी नहीं समझ में आएगा मुझे लिख दीजिएगा मैसेज पे, मैं रिप्लाई कर दूँगा। और आप पढ़ाई करिए सीजीएल 23 का। ट्रेजेडी बहुत लोगों के साथ हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे, बस ये शुक्र मनाइए आपको पोस्ट मिल गई। कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो 300 प्लस होते हुए भी पोस्ट से रह गए हैं, या फिर पोस्टल असिस्टेंट उनको पोस्ट मिली है। आप उनसे काफ़ी बेटर हैं और तैयारी करिए अच्छे से, और जो कुछ भी हो पाएगा आप लिखिएगा, मैं उसका पूरा रिप्लाई करने की कोशिश